बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में सेहतमंद होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है, वो है हमारी वेब डेवलपमेंट का कोर्स। और वेब डेवलपमेंट के कोर्स में सबसे पहले हमने शुरू किया है HTML में आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है हेडिंग्स कि हम HTML में हेडिंग्स कैसे डालेंगे। गाइस तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो स्क्रीन की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके साथ एक बेल आइकन होगा उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि मेरे जितने भी आपको वीडियोस लेटेस्ट हों वो मिलते रहें और मेरे साथ आप सीखते रहें। तो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता और चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि हम HTML में हेडिंग्स कैसे बनाएंगे और HTML में हेडिंग्स क्या काम करती है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी स्क्रीन पे आ गए और हम शुरू करते हैं अभी HTML की हेडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज टॉपिक है हमारा वो है HTML हेडिंग्स। HTML हेडिंग्स क्या चीज़ होती है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कि HTML हेडिंग्स आर टाइटल्स और सबटाइटल्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ पेज। HTMल हेडिंग्स टाइटल्स होते हैं या सबटाइटल्स होते हैं जो आप अपने वेब पेज पे देखना चाहते हैं। HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 टैग, ये चीज़ हम इसको टैग कहते हैं, और टू H6 टैग। इसमें जो टोटल हेडिंग्स होती हैं वो 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेके H6 तक। ओके, एंड दिस इज़ आल्सो अ पेयर टैग, इसकी स्टार्टिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। H1 डिफाइंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। ओके, H1 एक अहम इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है क्योंकि ये सबसे बड़ी साइज़ में हेडिंग होती है। ओके, ये हम एक बात नोट कीजिएगा कि हम हेडिंग्स को फॉन्ट साइज़ बड़े करने के लिए यूज़ नहीं करते। These are only used for heading purpose only. H6 है, H6 defines the least important heading, और H6 जो है वो कम से कम छोटी हेडिंग होती है और H1 जो हमारे पास होती है वो एक बड़ी हेडिंग होती है। हेडिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी टॉपिक में हेडिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो गाइस हेडिंग्स लिखने के लिए हम H1 टैग का यूज़ करेंगे। और तो गाइस हम चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल करके हम प्रैक्टिकल में किस तरीके से हेडिंग्स को यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल H1 से लेके A6 तक हेडिंग होती है। सबसे जो बड़ी हेडिंग होती है वो H6 होती है और जो सबसे छोटी हेडिंग होती है वो H6 होती है। ओके, तो गाइस हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास। हम जैसे कि मैंने बताया था हमारे पास बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, जिनमें नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, जिसमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें ब्रैकेट्स है। ये अंडरस्टैंड। अभी जो मैं आपको कोडिंग सिखाऊंगा वो मैं सिखाऊंगा ब्रैकेट्स पे। ओके, मेरे पास एक टेक्स्ट एडिटर है जिसका नाम है ब्रैकेट्स। ओके, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा किसी भी स्क्रीन पे और यहाँ पे जाके ओपन एज ब्रैकेट्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ब्रैकेट्स का आईडी ओपन जी। तो ये हमारे सामने ब्रैकेट्स का इंटरफेस आ गया, हमारे सामने आईडी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले से प्रोग्राम मौजूद इसको हम कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू प्रोग्राम हो जाएगा। अब जाके प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। जैसे हम प्रोग्राम को सेव करेंगे, ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी आप प्रोग्राम को सेव करेंगे तो आप उसका कोई भी नाम दें। जैसे हम अभी हेडिंग्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम इस HTML हेडिंग्स के नाम से ही फाइल बना देते हैं। ठीक है, तो HTML हेडिंग्स ओके .html लगानी है। .html लगाएंगे तो वो फाइल हमारी HTML में सेव होगी। ओके, और यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप फाइल कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। ओके, तो फिलहाल हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, इस पर हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इस पर आ जाएंगे हम और यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है HTML टैग होती है। ओके, और अगर आपको लगता है कि इसका जो फ़ॉन्ट है ओके या इसकी जो जूमिंग है वो बहुत छोटी है तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल और प्लस को यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये आपकी साइज़ यानी जूम जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इस पर सिंपली आप सिर्फ फॉरवर्ड / दें तो ये टैग क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है HTML के बाद हम हेड टैग यूज़ करते हैं। हेड के अंदर हम यूज़ करते हैं टाइटल टैग। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइटल। ओके, जैसे ही आप देखें जैसे कि मैंने आपको बोला कि नोटपैड एक पुराना टेक्स्ट एडिटर हो चुका है। इसमें आप सिर्फ लिखते जा रहे हो और कुछ टेक्स्ट खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ रही हैं। तो हम टाइटल में लिखते हैं HTML हेडिंग्स। यहाँ पे हमने HTML हेडिंग्स लिखा और इसको हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। जैसे आपको पता है कि टाइटल भी क्या है, हमारी पेयर टैग है, तो यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। टाइटल हमेशा हेडिंग्स के बीच में आता है। उसके बाद हम आते हैं बॉडी टैग।
क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमें लिखना होता है वो इस बॉडी टैग के अंदर लिखना होता है। ओके, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। मसलन हमने लिखा वेलकम टू HTML। ओके, एक बात नोट कीजिएगा कि HTML में जो भी आप काम करेंगे उस काम को सेव करना ज़रूरी है। अगर उस काम को सेव नहीं करेंगे ओके तो वहाँ पे आपको ब्राउज़र में कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देगी। अब ये फाइल हमने बनाई थी HTML टैगिंग है, उसको आउटपुट में लेते हैं। ओके, क्लिक करते हैं तो मैंने आपको बोला कि जो हमने बॉडी टैग के बीच में जो चीज़ें लिखेंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लिखा हुआ वेलकम टू HTML, और जो आपने लिखा था टाइटल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको HTML हेडिंग्स के नाम से। अब आते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हेडिंग्स। ओके, अब फ़र्ज़ करें हमें एक हेडिंग यूज़ करनी है। मैंने आपको कहा था हेडिंग में हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे H1 से। ओके, H1 हेडिंग 1 कहलाती है और ये भी एक पेयर टैग है। जैसे मैंने इसको क्लोज़ किया तो ये कुदरत इसके साथ क्लोजिंग भी आ गई। अब हम इसी चीज़ को वेलकम टू HTML को हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने स्लैश दिया और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब मैंने इसको सेव किया। अब आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाके F5 प्रेस करें यानी रिफ्रेश करें तो ये देखें अब टेक्स्ट आपको क्लियरली नज़र आता होगा कि एक बहुत बड़ा टेक्स्ट हो चुका है। ओके गाइस, अब आते हैं एक दूसरी हेडिंग जो होती है इसमें होती है H2 इससे कम हेडिंग होती है। ओके, इसको हम लिखते हैं हेडिंग 2। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, हेडिंग 2 लिखें, कोई भी टेक्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस मुताबिक आप यहाँ पे टेक्स्ट रख सकते हैं। ये देखा हमने यहाँ से H2 और यहाँ पे जाके क्लोज किया। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो नीचे जितना भी आप मटेरियल देंगे वो सारा हेडिंग 2 में ही लिखा जाएगा। अब देखते हैं कि हेडिंग 2 कैसे अपीयर होती है। अब यहाँ पे जाके हमने इसको F5 किया। अब हेडिंग 2 देखें आपके H1 से बहुत कम हेडिंग है। अंडरस्टैंड, इसी तरीके से आप यूज़ करेंगे H3। ओके, तो H3 जो होगी वो आपकी इससे कम हेडिंग जो होगी। ओके, हेडिंग 3 इसको कर देते हैं हम। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ से कॉपी भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C और यहाँ पे जाके Ctrl+V करते हैं। उसको हम हेडिंग 4 कर देते हैं और इसको भी हेडिंग 4 और इसको भी हेडिंग 4। फाइल को सेव किया। अब देखिएगा कि जितना भी आप हेडिंग में आगे जाते जाएंगे हेडिंग की साइज़ बहुत रिड्यूस होती जाएगी। ओके, अब इसी तरीके से हम हेडिंग जो हमारे पास टोटल होती हैं वो होती है हमारे पास 6 हेडिंग्स। तो यहाँ पे H5 लगा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं हेडिंग 5। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू राइट। ओके, वो आप पे डिपेंड करता है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये हो गई हमारे पास हेडिंग 6। तो गाइस अब हम चेक करते हैं, फाइल को सेव किया हमने, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है ये हेडिंग 1 है। हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है, उससे कम हेडिंग है हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और 6 हेडिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटी हो रही है। तो यहाँ पे एक सवाल क्रिएट होता है कि कभी कभी हम बच्चों से पूछ भी लेते हैं ओके कि हेडिंग जो बड़ी होगी वो लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे। तो बड़ी हेडिंग हम H1 से लिखेंगे और छोटी से छोटी हेडिंग हम H6 से लिखेंगे। और ये भी आपको मैं बता दूं कि ये जो हेडिंग है ओके जो H1 टैग है या H6 तक ओके ये पेयर टैग होती है, इनकी स्टार्टिंग भी होती है, क्लोजिंग भी होती है। ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होती है वो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 यूज़ होती है, क्योंकि बाकी जो हेडिंग्स है वो बिल्कुल छोटी हो जाती हैं तो फिर वो हेडिंग वाला मज़ा नहीं रहता। अब आते हैं कि क्या कोई हेडिंग का एट्रीब्यूट भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एट्रीब्यूट क्या होती है, एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी टैग, किसी भी टैग की एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हेडिंग का एक एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं अलाइन। ओके, अलाइन आपको बताता है जैसे आप पढ़ के आए हैं ओके लेफ़्ट सेंटर राइट वगैरह ओके इस चीज़ को हम कहते हैं हेडिंग का एट्रीब्यूट। तो इसको F5 करेंगे तो ये हेडिंग आपकी आ गई सेंटर पे, क्योंकि हमने इसका अलाइनमेंट कहाँ पे रखा है ओके सेंटर पे। तो ये देखें मैंने एट्रीब्यूट हमेशा टैग के अंदर यूज़ होता है। तो यहाँ पे H1 के बाद मैंने लिखा अलाइन और उसको कर दिया सेंटर, तो ये सेंटर पे हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसमें भी अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हैं ओके और इसको आप अगर करते हैं राइट ओके तो ये आपकी हेडिंग चली जाएगी कहाँ पे, राइट साइड। ओके, इससे पहले अगर आप HTML यूज़ करते थे तो इसमें हम क्या करते थे, ये एट्रीब्यूट अब सपोर्टेड नहीं थे पुराने HTMLs में। उसमें अगर हमें सेंटर पे लिखना आता था तो हम डायरेक्टली सेंटर टैग यूज़ करते थे।
ओके। लेकिन अब ये जो हेडिंग्स है ये एट्रीब्यूट सपोर्ट करती हैं। तो उसके बाद अगर आपको लेफ़्ट लिखना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट भी वैसे ही लेफ़्ट होती है। अगर आपको लिखना ही है तो आप इसको करेंगे लाइन और इसको कर देंगे आप लेफ़्ट। तो ये जो आपकी सॉरी गाइस स्पेलिंग मिस्टेक, ये होगी लेफ़्ट। ओके, तो ये हेडिंग आपकी कहाँ पे चली जाएगी, लेफ़्ट पे। तो जैसे हम इसको F5 करेंगे तो हेडिंग हमारी यही पड़ी होगी S3। ठीक है, तो ये था गाइस हमारे पास हेडिंग्स का टॉपिक जो मैंने समझाया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं है अभी तक तो मुझे कमेंट में बोल सकता है। ओके, या मुझसे पूछ सकता है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हेडिंग टोटल हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। ओके, H1 से लेके H6 तक। जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है और जो सबसे कम हेडिंग होती है वो H6 होती है। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो काइंडली मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर दें। और इसी तरीके से आपको आप डेली वेब डेवलपिंग के रिगार्डिंग, HTML के रिगार्डिंग आपको मेरे लेसन्स, मेरे फ्रेंड के जो भी कोर्स मैं करा रहा हूँ वो सारे अब आपको रेगुलरली मेरे थोड़े थोड़े लेसन्स मिलते रहेंगे जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके गाइस, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ठीक समझ में आया होगा। तो ये था हमारा हेडिंग्स का टॉपिक जो हमने क्लियर किया आज HTML में। ओके, इस तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।